हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों चैप्टर 13 है ये, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस 2-3 वीडियोज इसके बनाए जा चुके हैं। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? सिंपल सा आप इसके बारे में जानते हैं कि कोई भी हम मेटेलिक सरफेस लेते हैं, उस पर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, यानी उनको हम विशेष स्पेसिफिक नेम है इन इलेक्ट्रॉनों का, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन जब उसकी सरफेस से, मेटेलिक सरफेस से जब एमिट होंगे तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, इनके लिए 2 साइंटिस्ट आए, लेनॉर्ड और हॉलबॉक्स। इन्होंने ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट शो किया था और इसमें ऑलमोस्ट 9 to 10 पॉइंट हमको क्लियर किए थे। तो ये हम 1 by 1 इनको आपको समझा रहे हैं। फिर उसके बाद वेव थ्योरी, फिर क्वांटम थ्योरी है ना, जिसमें हम आइंस्टीन थ्योरी, और इसके द्वारा हम इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सही है या नहीं है। तो आज हम इसके 6 से आगे के पॉइंट 5 जो पॉइंट हैं शुरू के, वो आपको प्रीवियस वीडियो में बनाए जा चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसके लिए डायग्राम आपको मेरे ख्याल से क्लियर है। हमने एक इवेल्युएटेड फ्लास्क लिया था, निर्वातित फ्लास्क लिया था। इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, एक कैथोड और एक एनोड। लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इस कैथोड और एनोड के बीच में कितना हम वोल्टेज डिफरेंस दे रहे हैं, इसके मेजरमेंट के लिए पैरेलल में वोल्टमीटर और सीरीज में माइक्रो एमीटर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और एक सिंपल सा रियोस्टेट लगा रखा है, जिससे हम करंट को कंट्रोल्ड करते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब हम ये बैटरी यहाँ लगाते हैं तो इस बैटरी की प्रेजेंस में वोल्टेज डिफरेंस जब प्रोड्यूस होगा तो ये जो कैथोड पर जो इलेक्ट्रॉन है ये इजीली रिपल्सन के कारण और प्रोड्यूस होने लगेंगे, और वो जो कलेक्टिंग प्लेट है, संग्राहक प्लेट है, उस पर ये क्या होते जाएंगे? इकट्ठे होते जाएंगे, ठीक है ना, यानी उस पर स्टोर होते जाते हैं। तो हम ये वाली प्रोसेस यहाँ ले रहे हैं और ये विद द डायग्राम हम इसको क्लियर कर रहे हैं। ये V क्या है दोस्तों? एक्सटर्नल फील्ड के कारण जो एक्सटर्नल वोल्टेज यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो, और माइक्रो एमीटर के द्वारा जो इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रही है वो आपके I हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत धारा। तो यही यहाँ लिख रखा है। इनिशियली व्हेन द कलेक्टिंग प्लेट A is kept as the positive potential, kept as a ये positive potential and a potential difference is applied between it, यानी कैथोड और एनोड के बीच में। It the cathode as a particular intensity of incident light, इस कैथोड के ऊपर हम पर्टिकुलर इंटेंसिटी की यानी तीव्रता की जब हम लाइट डालते हैं, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज फॉर द डिफरेंट इंटेंसिटीज, फॉर द डिफरेंट इंटेंसिटीज, ठीक है। तो इनके लिए हम यहाँ ले रहे हैं कि प्रारंभ में जब धनात्मक विभव को बैटरी के धनात्मक विभव को है दोस्तों, ये बैटरी के धनात्मक विभव को संग्राहक प्लेट A से जोड़ा जाता है तो विभवांतर, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन इट, तो विभवांतर आरोपित करते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं। और क्या किया है?
और हमने पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट कैथोड पर, कैथोड क्या है दोस्तों? प्रकाश सुग्राही प्लेट। जब कैथोड पर निश्चित या विशिष्ट भी कह सकते हो, कैथोड पर विशिष्ट तीव्रता का प्रकाश आपतित करते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है। ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा इंक्रीज होती है, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है। अजीब सा लग रहा है, तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है, प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। ये दोस्तों कहाँ से क्लियर है? यहाँ से। ये वाले जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाली इस तरह से, यानी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इंटेंसिटी I2 इज ग्रेटर देन I1, यानी I2 तीव्रता का मान I1 से यदि ज़्यादा है तो उसकी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मान भी ज़्यादा होगा कंपेयर टू लोअर इंटेंसिटी वाली लाइट की तुलना में। फिर इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट की हम बात करें, यहाँ ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ वोल्टेज डिफरेंस ज़ीरो है, यानी जब आप विभवांतर का मान ज़ीरो कर देते हैं, जब हम बैटरी नहीं लगाते हैं, तो भी आप क्या देख रहे हो? वाई एक्स में वैल्यू है, यानी प्रकाश विद्युत धारा का मान कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलता है, चाहे वो कम ही मिले। तो ए लो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्टेन्ड A1, यानी एक कम प्रकाश विद्युत धारा का मान हमें प्राप्त होता है। ए लो फोटो इलेक्ट्रिक A low photoelectric current is obtained A1 when ever हमेशा ही ever when no potential difference is applied, no potential difference is applied between A and C plate. A and C plate. A it mean anode and C it mean cathode. Clear? तो हम यही ले रहे हैं कि जब A and C प्लेट के मध्य विभवांतर का मान शून्य हो, विभवांतर का मान कितना हो दोस्तों? शून्य हो, यानी विभवांतर हम लगाए ही नहीं, नो पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर का मान शून्य हो, तो भी एवर सदा प्रकाश विद्युत धारा प्राप्त होगी, सदा निम्न मान की, या निम्न प्रकाश विद्युत धारा का मान प्राप्त होता है, आई थिंक क्लियर है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं 3 पॉइंट है, यानी ये डायग्राम को हम डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट व्हेन द इंक्रीज वोल्टेज देन द आल्सो इंक्रीज फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड द ड्यू इन द प्रेजेंस ऑफ द वोल्टेज डिफरेंस जीरो then the photoelectric current not zero, ठीक है, it mean the low photoelectric current obtained या we gain। तो ये 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये वाली हो गई, दूसरी ये वाली हो गई, और तीसरी वाली जो इसके बैक साइड में है। तो इन दोनों में आई थिंक आपको क्लियर है। फर्स्ट वाली कंडीशन में आपने किया क्या है कि v इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन i इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी v का मान भी 0 नहीं है तो i का मान भी 0 नहीं है। सेकंड वाली जो कंडीशन है इसमें हमने v का मान तो 0 ले लिया, बट i का मान जो है वो 0 नहीं है।
और थर्ड वाली कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर देंगे। चेंज का मतलब जो कलेक्टिंग प्लेट थी या जो एनोड था वो बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन हम इसको माइनस टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो जब हम अपोजिट साइड पोलर करते हैं तो फिर क्या होगा वो हम समझते हैं। पॉज करके आप लिखिए। हाँ तो दोस्तों, अब ये जो अगला पार्ट है ये मान लीजिए आपका फर्स्ट पार्ट है, ये पॉइंट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है या थर्ड पॉइंट है। तो इसमें अब क्या किया है, इफ़ द पोलरिटी ऑफ प्लेट्स ए एंड सी आर इंटरचेंज्ड, पोलरिटी को हमने इंटरचेंज कर दिया। जो कलेक्टिंग प्लेट ए थी उसको हमने बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर दिया और जो कैथोड थी उसको हमने फोटोसेंसिटिव मटेरियल थी उसको हमने बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर दिया। इंटरचेंज, देन द वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीजेज। तो हो क्या रहा है दोस्तों, जो करंट की वैल्यू है वो डिक्रीजेज हो रही है, बट विद द इंक्रीजेज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन वोल्टेज डिफरेंस है वो हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज ही कर रहे हैं। दो द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टिंग प्लेट्स एट विच द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। तो इस तरह से जब वैल्यू करंट की है वो डिक्रीज होते 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 एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जीरो हो जाती है, यानी धारा का जो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जीरो हो जाएगी। तो दिस पॉइंट, द पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, इट कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर, सिंपल सा है। तो इफ द पोलरिटी ऑफ प्लेट्स ए एंड सी, यदि प्लेट ए एवं सी की ध्रुवता बदल दी जावे तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीजेज, तो धारा का मान घट जाता है। विद घट जाता है जब विभवांतर का मान बढ़ाएं, विभवांतर का मान बढ़ावें। तो विभवांतर का मान बढ़ाते जा रहे हैं, वोल्टेज का मान तो बढ़ ही रहा है। लेकिन अब यहाँ प्रश्न यह उठता है, इन योर माइंड देयर इज अराइज द क्वेश्चन दैट यहाँ जो करंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज क्यों हुई। वो डिक्रीज होने का कारण क्या है दोस्तों, सिंपल सा है कि ये जो कलेक्टिंग प्लेट थी ये क्या कर रही थी, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाली प्लेट बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ी हुई थी जहां इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी थी, जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी थी। अब ये वाली जो प्लेट है जब हमने इसको बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर दिया तो ये प्लेट इसको, तो ये वाली जो प्लेट है ये इसको अट्रैक्ट करने की बजाय अब क्या कर रही है, रेपल करने का प्रयास कर रही है, यानी प्रतिकर्षित कर रही है। साथ ही साथ ये जो कैथोड थी ये भी इसको रेपल कर रही थी क्योंकि ये कैथोड बैटरी के माइनस टर्मिनल से जुड़ी हुई थी। अब यहाँ ये बैटरी के प्लस टर्मिनल से होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग गई। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों के जो निकलने की जो स्पीड थी, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो रहे थे, वो अब इजीली फास्टली नहीं निकल पाएंगे, धीरे धीरे वो स्लो होते जाएंगे। तो वो प्रकाश विद्युत धारा का मान धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। द नेगेटिव पोटेंशियल, तो हमने क्या किया है, पहले की कंपेयर में जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव बना दिया। तो यहाँ क्या लिख रखा है, द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टिंग प्लेट, यानी संग्राहक प्लेट, संग्राहक प्लेट के विभवांतर का वह मान, विभवांतर का वह मान, द नेगेटिव प्लेट कंडक्ट एट विच द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, वह मान जब प्रकाश विद्युत धारा का मान, जब प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, प्रकाश विद्युत धारा का मान जीरो हो जाए।
प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जावे, क्या कहलाता है दोस्तों? निरोधी विभव कहलाता है। उसे हम कौन सा विभव कहते हैं? निरोधी विभव कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स बिकम जीरो इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, निरोधी विभव कहते हैं। और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये किस पे डिपेंड करता है? ये जो लाइट है उस पे डिपेंड नहीं करता है, जो इंटेंसिटी, जो हमें इंसिडेंट लाइट है या इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, तो ये डिपेंड किस पे करता है? द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, the value of stopping potential depends the frequency of incident light and upon the photosensitive material, and upon the photosensitive material, ठीक है। इस पे ये दोस्तों डिपेंड करता है, किस किस पे डिपेंड करता है आपके, तो ये आप लिख लेना हिंदी में, वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा आई थिंक, नहीं तो ये जो निरोधी विभव कहलाता है, निरोधी विभव का मान एक तो जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, और साथ ही साथ किस पे निर्भर करता है? जो प्रकाश सुग्राही पदार्थ है इसकी प्रकृति पर, एंड अपॉन द फोटोसेंसिटिव मटेरियल, एंड अपॉन द फोटोसेंसिटिव मटेरियल। फोटोसेंसिटिव मटेरियल की नेचर पर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, नेचर नाम थोड़ा सा ठीक रहे, नेचर अपॉन द फोटोसेंसिटिव मटेरियल, यानी प्रकाश सुग्राही पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों। अब ये जो हमने फ्रीक्वेंसी ली है इंटेंसिटी लाइट वाली और निरोधी विभव वाली, ये हम एक छोटा सा ग्राफ बना सकते हैं और फिर ये आप इस तरह से बना के देखिए, पॉज करके मैं लिखता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया है, सिंपल सा है, और इसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ तक जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़ीरो है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, यानी ये आपके है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी इस आफ्टर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति के बाद जो वैल्यू है वो सडनली इंक्रीज हो जाती है। ये मान लीजिए धातु 1 है और ये हम अगेन एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी μ02, और ये मान लीजिए मेटल 1 है और ये मेटल सेकंड है, ये मेटल 1 है और मेटल 2 है। तो इस प्रकार से अलग अलग धातु के ऊपर निर्भर करता है, जो आपको पहले क्लियर किया है। साथ ही साथ जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है, परंतु जो लाइट है उस लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, कि वो लाइट येलो है, ब्लैक है, ब्लू है। तो इस तरह से ये आपके फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ये जो हमने 8-9 पॉइंट पढ़े हैं, ये 8-9 पॉइंट हम वेव थ्योरी के द्वारा यानी क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा, और जो आपके फोटोन थ्योरी है जिसको आइंस्टीन थ्योरी भी हम कह देते हैं, यानी मॉडर्न फिजिक्स के द्वारा क्लियर करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।